गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 6 आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में पहले मैंने आप लोग को बताया था कि पहले मैं आप लोग का हिंदी रीडर का वर्क कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। तो एक बार फिर दोबारा सभी बच्चे मेरे साथ अपना सिलेबस चेक कर लें। हिंदी रीडर्स की बुक ओपन करिए सब। देखिए आप लोग का सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 1 to 7। ओके, चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोग को बोला सारे खाली आप लोग को रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 2 मैं आपको वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 3 मैंने कट करा दिया है। चैप्टर नंबर 4 वीडियो पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 5 आप लोग को वीडियो का पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ अपने चैप्टर नंबर 5 ओपन करें। देखिए चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पर सभी बच्चे मेरे साथ डाल लें। वीडियो का पार्ट 3 है। आप लोग को याद रहेगा कौन सी पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था। तो पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है सन त्रिलोवर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे मेरे साथ बुक्स ओपन करें और चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। तमिल में तिरु शब्द का अर्थ होता है संत। किस शब्द का अर्थ होता है संत तमिल में? तिरु का। ठीक है, तिरुवल्लुवर का अर्थ होता है संत वल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर का अर्थ क्या होता है? संत वल्लुवर। तिरुवल्लुवर आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए थे। दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर महाबलीपुरम नामक प्रसिद्ध स्थान में महाबलीपुरम में लगभग 32 किलोमीटर उत्तर में मैलापुर नामक गांव है। तिरुवल्लुवर इसी गांव में उत्पन्न हुए थे। जनश्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर की माता अछूत परिवार की कन्या थी और पिता ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि उनके पिता के पूर्वज राजाओं के यहाँ मंत्री थे। देखिए तिरुवल्लुवर एक लड़के की बात यहाँ पर हो रही है जो कि कहाँ पर? मालीपुरम से 32 किलोमीटर एक गाँव है मैलापुर, वहाँ पर पैदा हुए थे। ठीक है, उनकी माता जो है अछूत परिवार से थी और पिता उनके ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि उनके पिता जो है पूर्वज राजाओं के मंत्री थे। अपने पूर्वजों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी राजा के यहाँ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु वह कुटिल राजनीति और धोखाधड़ी से दूर सरल एवं सहज प्रकृति की मनुष्य थे। उन्होंने भी अपने पूर्वजों के द्वारा जो है कहाँ पर जो है राजाओं का काम करना शुरू किया, लेकिन वो जो है धोखाधड़ी इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते थे क्योंकि वो सरल और सहज मनुष्य थे। कार्य उनके स्वभाव के विरुद्ध था। वैरोलिक ऐश्वर्य नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति के इच्छुक थे। इसलिए उन्होंने राज कार्य का त्याग करके कपड़ा बुनना अर्थात जुलाहे का धंधा अपना लिया। देखिए उन्होंने राज कार्य का धंधा बंद करके क्या करा? कपड़े बनने का धंधा अपनाया, जुलाहे का काम अपना लिया था। ठीक है, लोग उनके विषय में तरह तरह की बातें करते किंतु तिरुवल्लुवर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लोग उनके लिए जो है बहुत तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन तिरुवल्लुवर पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। वे अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार अपने कार्य में लगे रहते थे। जो उनके दिल से आवाज़ उनके लिए निकलती थी वो उसके अनुसार अपना काम करते रहते थे। तिरुवल्लुवर अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वो बहुत शांत स्वभाव का था, मतलब गुस्सा उसको ज़्यादा नहीं आता था। उन्होंने लोभ क्रोध को जीत लिया था। उत्तेजित परिस्थितियों में भी वे अपना ही आपा नहीं खोते थे और सहज बने रहते थे। वो बहुत ऐसी स्थितियाँ आती थी जहाँ पर वो अपना आपा नहीं खोते थे और मतलब शांत बने रहा करते थे। उनके इस गुण के विषय में एक कहानी प्रचलित है। एक दिन तिरुवल्लुवर बाजार में कपड़े फैलाए बेच रहे थे। देखिए उनके इस स्वभाव के लिए एक कहानी है जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। एक दिन तिरुवल्लुवर बाजार में कपड़े फैलाए हुए बेच रहे थे। एक दिन क्या हुआ था? तिरुवल्लुवर बाजार में कपड़े बेच रहे थे फैलाकर। एक उदंडी धनी युवक उन्हें तंग करने की सोचा। एक जो है युवक था, उसने उन्हें क्या करने की? उन्हें तंग करने की सोचा। वह युवक अपने मित्रों के साथ तिरुवल्लुवर के पास पहुंचा। वल्लुवर ने
प्रेम पूर्वक मधुर वाणी से उस युवक से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए भाई। वो जो है अपना वो लड़का जो था अपने मित्रों के साथ उनके पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने बहुत शांति से बहुत अच्छे से उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। युवक ने उत्तर दिया, मुझे एक साड़ी चाहिए। युवक ने क्या उत्तर दिया कि मुझे एक साड़ी चाहिए। तिलोवर ने युवक को एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर दे दी। तिलोवर ने क्या किया, उस युवक को, उस लड़के को एक अच्छी सी साड़ी दे दी। युवक ने साड़ी का दाम पूछा तो तिलोवर ने उसका मूल्य 4 रुपये बताया, और लड़के ने उससे पैसे पूछा, मतलब उसके रेट पूछे तो उन्होंने क्या बताया, 4 रुपये बताए। उस युवक ने साड़ी को फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए और तिलोवर से कहा, मुझे आधी ही साड़ी की ज़रूरत है, इसका क्या लोगे। और उस लड़के ने क्या किया, उस साड़ी में से 2 टुकड़े कर दिए और उससे पूछा कि अब बताओ इस साड़ी का क्या लोगे। तिलोवर ने इसने किसी प्रकार का क्रोध का भाव लिए बिना सहज से उत्तर दिया, 2 रुपये। मतलब उनकी साड़ी फाड़ दी उन्होंने, फिर भी बगैर किसी गुस्से के उसका जवाब क्या दिया कि 2 रुपये। युवक उनकी एक परीक्षा लेना चाहता था, उसने आधी साड़ी भी 2 टुकड़े कर दिए और उसमें से एक टुकड़ा उठाकर पूछा, इसका क्या लोगे। युवक जो था उनकी जो है परीक्षा लेना चाहता था, मतलब ये चाहता था कि उनको वाकई में गुस्सा नहीं आता या आता है, ठीक है, तो वो परीक्षा उनकी लेना चाहता था। उसने दो टुकड़े किए थे, उसमें से भी एक टुकड़ा कर दिया और उनसे पूछता है कि अब इसका क्या लोगे। तो वो तिरुवल्लर ने शांत मुख से उत्तर दिया, 1 रुपया। उन्होंने बहुत शांति से उसका उत्तर क्या दिया, क्या 1 रुपया। युवक ने उस टुकड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े का दाम पूछा। तिलोवर ने पूर्वक ही उत्तर दिया कि 8 आना। फिर उसने क्या किया, युवक ने पहले 2 किए थे, फिर 2 में से 2 और कर दिए, उसमें से फिर 2 और कर दिए, फिर उसके पैसे पूछता है तो वो जवाब क्या देते हैं, 8 आना। युवक इस बात पर तुला था कि तिलोवर को किसी न किसी प्रकार से क्रोधित किया जाए, मतलब वो क्या चाहता था कि तिलोवर को किसी न किसी तरीक़े से गुस्सा आए, ठीक है। वह टुकड़े के भी टुकड़े करता रहा और अंत में बोला, ये टुकड़े तो बहुत छोटे हो गए हैं, ये मेरे किसी काम नहीं आ सकते, मैं इन्हें नहीं लूँगा। वो क्या करता रहा, उन साड़ी के टुकड़े पे टुकड़े करता रहा। उसके बाद जब बहुत टुकड़े हो गए तो वो बोलता है कि ये टुकड़े तो बहुत छोटे हैं, मेरे किसी काम के नहीं हैं, मैं इनको नहीं लूँगा। तिरुवल्लर ने सहज शांत स्वर में कहा, तुम ठीक कहते हो वितस, ये टुकड़े किसी काम नहीं आ सकते, ये व्यर्थ हैं, इन्हें फेंक दो। वो क्या बोलते हैं तिलोवर कि हाँ ये टुकड़े किसी काम नहीं आ सकते, इन टुकड़ों को, ये टुकड़े ख़राब हैं, इन्हें फेंक दो। तिलोवर का ये सरल स्वभाव और स्वयं देखकर वह घमंडी और उद्दंड युवक लज्जा से धरती में गड़ गया। लज्जित होकर उसने 4 रुपये निकाले और संकोच पूर्वक बोला, ये 4 रुपये लो, मैंने तुम्हारी साड़ी फाड़ डाली, तुम उसका पूरा दाम ले लो। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उनके इस जवाब से, सरल जवाब से जो है वो युवक जो है जो था, वो घमंडी युवक जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ, शर्म से ज़मीन में घुस गया और उससे बोलता है कि ये लो, तो 4 रुपये निकाल कर देता है, बोलता है कि ये लो अपनी साड़ी का दाम, तुम्हारी साड़ी जो है बेकार हुई है, उसका दाम ले लो, ठीक है। अब देखिए आगे, तिलोवर ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, फिर रुपये किस बात के लूँ। यदि तुम साड़ी लेते तो मैं रुपये अवश्य लेता, लेकिन जब तुमने साड़ी ही नहीं ली तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ। तिलोवर ने क्या जवाब दिया कि तुमने कुछ लिया ही नहीं तो मैं तुमसे पैसे कैसे रखता हूँ, अगर तुम साड़ी लेते तो मैं तुमसे पैसे ज़रूर लेता, ठीक है। इतनी लज्जा उठाकर भी युवक में अभी धन का अभिमान बना हुआ था। उसने गर्वपूर्वक कहा, तुम इसकी चिंता ना करो, मेरे घर में बहुत धन है। क्या तुम्हें ये नहीं ज्ञात है कि मैं इस नगर का सबसे बड़े धनार्मी व्यक्ति का पुत्र हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना शर्मिंदा होने के बाद भी उसे अपना ऊपर घमंड था कि वो धन, उसके पास बहुत धन है, तो वो बोलता है कि मेरे पास बहुत धन है और तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस नगर का जो सबसे बड़ा धन पूर्वक है, मैं उसका पुत्र हूँ। संत की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वह यदि नर्म और अक्रोधित रहता था, जो किसी की शक्ति से डरकर या किसी के दबाव में आकर नहीं, वह स्वयं और विनम्र सहज भाव से रहता है। यदि कोई उसे अपनी शक्ति या सतमंच में धौंस देना चाहे तो वह हिमालय सा दृढ़ हो जाता है। तिरुवल्लर भी इस प्रकार का दृष्ट चरित्र वाले थे। उन्होंने धनिक पुत्र को गोवर्धकियों पर शांत स्वर में कहा, देखिए क्या है, संत जो है बहुत ज़्यादा सरल उसके था, लेकिन अगर उसे कोई क्या कहते हैं
वो करता है मतलब धौंसाता है तो वो धौंसता नहीं है और उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे ही हमारे तुलुवर थे। उन्होंने क्या जवाब दिया उस बच्चे का, प्रियवर तुम साड़ी के बनाने में जो परिश्रम लगा है इसकी भरपाई नहीं कर सकते। यदि कर भी दो तो तब भी तुम अपने जो समय नष्ट किया है उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हो। उतनी देर में तो तुम अच्छा कोई कार्य कर सकते थे, भगवान का नाम ले सकते थे, अपना पाठ तैयार कर सकते थे। सोचो तो व्यर्थ का विवाद करके और कपड़ा फाड़ने जैसे काम करने में तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। तुम व्यापारी हो, इसे मूर्तवर्तित से तुम्हें लाभ नहीं होगा। इस तरह से स्वयं महीन उद्दंड और उछल आचरण से थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। वो क्या बोलता है कि साड़ी बनाने का जो है तुम उसका वो नहीं चुका सकते, उसका दर्द नहीं चुका सकते। अगर तुम चुका भी दो तो जो तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ है वो तुम नहीं चुका सकते। अगर इतनी देर में तुम कोई अच्छा काम करते तो तुम्हारे काम आता। और जो तुम्हारा ये घमंड है, ये तुम्हारी बदतमीज़ी है, एक दिन लक्ष्मी भी तुमसे रूठ जाएगी और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें अपना समय अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, व्यर्थ के कार्यों में नहीं। वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपना टाइम जो है किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए, किसी बुरे काम में नहीं। धनी और अभिमान युवक पर इन शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने त्रिलवर के चरण पकड़ लिए और बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए और कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। धनी जो युवक था और अभिमान था, उसने जो है उसके पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगी और उससे बोलता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। युवक अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बातें सुनाई। युवक जब अपने घर पहुंचा तो उसने क्या करा, सारी बातें अपने पिता को सुनाई। पिता ने जब ये सुना तो वह आनंद से उछल पड़ा। वह अपने लड़के के दुर्व्यवहार और उद्दंडता से बहुत दुखी रहता था। उसका जो फादर था वो उस लड़के के दुर्व्यवहार और उद्दंडता से बहुत दुखी रहता था। वह उस महापुरुष के दर्शन के लिए आतुर हो उठा जिसने ज़रा सी देर में उसके पुत्र का कायाकल्प कर दिया। वह दौड़े दौड़े त्रिलवर की कुटिया में पहुँचे। उसने त्रिलवर के चरणों में सर रख दिया और बोले, मैं आपसे कभी उत्तरण नहीं हो सकता। महाराजा, आपने मेरे उजड़ता हुआ घर आबाद कर दिया। आपने मेरे उच्चकल पुत्र को सुधार कर ऐसा उपकार किया है कि मैं आपकी अजवानी आभारी रहूँगा। वो क्या बोलता है कि वो उस मित्र से मिलना चाहता, मतलब त्रिवलर से मिलना चाहता था कि जिसने उसके पुत्र को सुधार दिया था। वो उनसे मिलने जाता है उनकी कुटिया में और उनके पैरों में अपना सर रख देता है और उनका एहसानमंद होता है और बोलता है कि मैं आपका पूरा जीवन जो है आभारी रहूँगा। आपने मेरा घर जो बिगड़ रहा था उसको बचा लिया। इसके बाद वह युवक तो त्रिवर की शिष्य बन गया। उसके बाद क्या हुआ, वो युवक जो था त्रिवर का शिष्य बन गया। वह नियति प्रति उनकी सेवा के उपस्थित होते और उनके उपदेश सुनते। कभी उनके साथ एलएल भी जाते। त्रिवर दोनों के सदुपदेश देते थे। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर अपने उपदेशों का काव्य में सांचे में ढाल देते, अर्थात उपदेश काव्य रचना करते थे और वह युवक उन कविताओं को कंठस्थ कर लेते थे। एक दिन युवक के पिता ने उनके सामने ही प्रस्ताव रखा कि वे अपनी सारी कविताओं के ग्रंथ का रूप दे दें। यदि इन सारी रचनाओं की लिपिबंधित करके ग्रंथ के रूप में जनता के सामने लाया जाए तो इससे मानवता सदा के लिए उन उपदेशों का लाभ उठाती रहेगी। वो जो था लड़का फिर उनका जो है शिष्य बन गया, उनके पास आता था, जैसा वो बोलते थे वो वैसा करने लगा। एक दिन उसके फादर ने क्या बोला कि वो अपनी सारी कविताओं को ग्रंथों का रूप दे दें, जिससे जो है सभी लोग उसका लाभ उठाते रहेंगे। त्रिलवर को ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उनको ये बात जो है उनकी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, जो कुछ मेरे अनुभव है और भगवान की कृपा से ज्ञान का जो प्रकाश मुझे मिला है उसे बांट देने में मुझे परम प्रसन्नता होगी। उन्होंने क्या बोला, जो कुछ मेरे पास भगवान की दी हुई कृपा है और मेरे पास ज्ञान है, मुझे उसे बांटने में बहुत खुशी होगी। सज्जन का कर्तव्य भी यही है कि जो कुछ उसके पास श्रेष्ठ हो उसे लोगों की वितरित करें। यदि मेरे अनुभव और उपदेशों से जनता को थोड़ी सी भी लाभ हो सके तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। तुम्हारी समिति उत्तम है।
तिरुवल्लुवर ने अपनी कविताओं को ग्रंथ का रूप दे दिया। उन्होंने क्या किया कि अपनी कविताओं को जो है किसका रूप दे दिया, ग्रंथ का रूप दे दिया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मनुष्य को जीवन और जगत के विषय में अपने अमूल्य अनुभवों से प्रेरित कराया। उनके अनुसार जीवन में 3 पुरुष थे, धर्म, अर्थ तथा काम। क्या उनके अनुसार कितने जीवन में पुरुषार्थ थे? धर्म, अर्थ और काम, 3 थे। प्राचीन भारतीय विचारों के ने 4 पुरुषार्थ गिनाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तिरुवल्लुवर का कहना था कि मोक्ष के विषय में कुछ नहीं कह सकता। जिस वस्तु के विषय में मेरी जानकारी नहीं, उसके विषय में मैं उपदेश कैसे दे सकता हूँ। इससे प्रकट होता है कि तिरुवल्लुवर परमार्थक के साथ साथ कैसे लौकिक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। देखिए, और जो है तिरुवल्लुवर ने तो 3 धर्म बताए, क्या अर्थ, काम और पुरुषार्थ बताए। 3 कौन से? धर्म, अर्थ तथा काम। और प्राचीन भारत में क्या है, विचारक क्या है? 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तिरुवल्लुवर का क्या कहना है? वो मोक्ष के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिनके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है तो वो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उससे भी आप लोग जो है उनका प्रभाव जान सकते हैं। तिरुवल्लुवर के ग्रंथ को उनके जीवन काल में ही अपूर्व सम्मान मिल गया था। उन दिनों दक्षिण भारत की मदुरै नगरी में एक विद्यासभा थी जो संगम नाम से प्रसिद्ध थी। संगम स्थान इतनी प्रसिद्ध और सम्मानित थी कि जिस ग्रंथ पर इसकी मुहर लग जाती वह सार्वजनिक रूप से श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में मान्य हो जाती थी। देखिए, उनके तिरुवल्लुवर के जीवन काल में उनके ग्रंथों को बहुत सम्मान मिला, जो कि एक मोहर थी किसके नाम से, संगम नाम के, वो उनकी उस पर ग्रंथों पर लग गई थी। और जिस ग्रंथों पर वो लग जाती थी वो सार्वजनिक रूप से श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में मान्य जाती थी। मदुरै की विद्वत्सभा भी अध्यक्ष स्वयं भक्ति सरस्वती होती थी। उनके लिए स्वच्छ आसान नियत स्थान पर प्रतिष्ठा रहता था। संगम ने कई दिनों तक एक ग्रंथ पर विचार किया और अंत में सभी स्वरमन से इस निर्णय पर पहुँचे कि तिरुवल्लुवर का काव्य वस्तु श्रेष्ठ है। तिरुवल्लुवर ने ये ग्रंथ तमिल भाषा और कुरुल छंद में रचा था। ग्रंथ किस में रचा था? तमिल भाषा और कुरुल छंद में, ठीक है। इसलिए इस काव्य की प्रसिद्ध तिरुकुरुलर के नाम से हुई है। किस नाम से हुई है? तिरुकुरुलर के नाम से हुई है। तिरुकुरुलर का अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है संत के छंद। क्या अर्थ है इसका? संत के छंद। ये ग्रंथ संतवाणी के नाम से भी व्याख्यात है। किस नाम से ये ग्रंथ के नाम से भी व्याख्यात है? संतवाणी के। तिरुकुरुलर आज भी तमिल साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। इसकी अनुवाद उनकी भाषाओं में किया गया है। तिरुकुरुलर जो है आज भी जो है तमिल भाषा की रचना है और उनको उनकी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह आपका चैप्टर था। अब देखिए, आ जाइए चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगी। इसकी एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगी, वो आप लोग को खुद करना होगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तमिल में तिरु शब्द का अर्थ होता है संत, नीर या दीन, संत। तो फर्स्ट पे आप लोग राइट लगा दीजिए। सेकंड है, संत तिरुवल्लुवर का ग्रंथ किस भाषा में है? मलयालम में, तमिल में या बंगाली में? तमिल में है, मैंने अभी आपको पीछे ही पढ़ाया है। तिरुकुरुलर आज भी तमिल साहित्य की कौन सी रचना है? श्रेष्ठ रचना है, आवश्यक है या स्मरणीय है? श्रेष्ठ है, ठीक है। फर्स्ट राइट कर दीजिए। अब देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर महाबलीपुरम नामक प्रसिद्ध स्थान है। देखिए, क्या आएगा फर्स्ट में? समुद्र तट, और सेकंड में आएगा महाबलीपुरम, ठीक है। फर्स्ट में है समुद्र तट और सेकंड में है महाबलीपुरम। अब देखिए सेकंड क्या है? किंतु तिरुवल्लुवर इन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। देखिए, सेकंड के फर्स्ट में आएगा तिरुवल्लुवर और प्रभाव, ठीक है। क्या आएगा? तिरुवल्लुवर और प्रभाव। आपने मेरा उजड़ता घर आबाद कर दिया। थर्ड वाले में आएगा उजड़ता, ठीक है। फोर्थ देखिए, तिरुवल्लुवर के ग्रंथ
को उनके जीवन काल में ही अपूर्व सम्मान मिल गया था। क्या आएगा यहाँ? जीवन काल, और सेकंड है सम्मान। क्या है? जीवन काल और सम्मान। तिरुवल्लुवर ने अपनी डैश को ग्रांथ के रूप में दिया। किसको ग्रांथ के रूप में दिया था? कविताओं को। तो क्या आएगा यहाँ पर आप लोग का? फिफ्थ में कविताओं। सिक्स्थ देखिए, ये ग्रंथ सत्यवाणी के नाम से भी विख्यात हैं। सत्यवाणी, संतवाणी, ठीक है। ये क्या है? संतवाणी, ठीक है। अब आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का मैचिंग है या आप लोग को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। तो फर्स्ट है, संत तिरुवल्लुवर आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, 1000 वर्ष हुए थे। तो यहाँ फर्स्ट वाला आपका क्रॉस आ जाएगा। सेकंड है, संत तिरुवल्लुवर ने जुलाहे का धंधा अपनाया था। जी, कपड़े का उन्होंने धंधा अपनाया था। सेकंड आपका राइट आ जाएगा। तुम्हारे हित के लिए ही तुमसे नहीं कहता हूँ, तुम्हारे हित के लिए ही तुमसे कहता हूँ। ये था यहाँ ये आप लोग का थर्ड जो है उन्हीं से कहते हैं वो, ठीक है। तो क्रॉस आएगा, ये आपका राइट नहीं है, रॉन्ग है। थर्ड में आप लोग रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। थर्ड वाला आपका क्रॉस हो गया। अब आ जाइए इधर फोर्थ पर। तो फोर्थ आपका दिया है, तिरुवल्लुवर के ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया, पसंद आया था उनको। तो यहाँ पर आपका क्रॉस आ जाएगा। अब देखिए फिफ्थ वाला है, तिरुवल्लुवर का आज भी तमिल साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। यस, राइट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स में मैं आप लोग को जो क्वेश्चन कट करा रही हूँ वो आप लोग लिखते रहिए, कट करते रहिएगा। बाकी मैं आप लोग को इसमें क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तिरु शब्द का अर्थ क्या होता है? यह आप लोग को पेज नंबर 27 पे मिलेगा। तो यहाँ डाल दीजिए पेज 27, ठीक है। अब पेज नंबर 27 पे फर्स्ट लाइन देख लीजिए, लिखा तिरु शब्द का अर्थ होता है संत। ये आप लोग का हो गया आंसर 1। कौन सा आंसर हो गया? ये आंसर 1 हो गया आप लोग का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 को कट कर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? युवक क्या देखकर और क्यों लज्जित हुआ? तो ये आप लोग का पेज नंबर 28 पर है। पेज नंबर 28 डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पेज नंबर 28 ओपन करिए। ये लिखा आपका, तिरुवल्लुवर की ये सरल स्वभाव और स्वयं देखकर वे घमंडी उद्दय लज्जा में धरती से गड़ गया और लज्जित होकर उसने 4 रुपये निकाले और संकोचपूर्वक निकाले, ठीक है। बस यहाँ तक लिखना है आप लोग को। या आप लोग एक काम करिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए। तिरुवल्लुवर का ये सरल स्वभाव और स्वयं देखकर वह घमंडी और उद्दंड युवक लज्जत से धरती में गड़ गया और लज्जित हुआ। लज्जत लिखकर आप लोग जो है यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 3। देख लीजिए, तिरुवल्लुवर से लेकर लज्जत तक लिखना है। लज्जित के बाद आपको क्वेश्चन में से लिख दीजिएगा हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सच्चे संत का क्या विशेषता है? ये भी आपको पेज नंबर 28 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 28 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 28 पे ये लिखा हुआ, संत का एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि यदि वह नर्म और क्रोध रहता है और किसी की शक्ति से डरकर या किसी के दबाव में आकर नहीं, वह स्वयं ही निर्मम सहज स्वभाव से रहता है, ठीक है। यह आप लोग का हो गया आंसर 4। कहाँ से है? यहाँ तक है आंसर 4 आप लोग का, ठीक है। कहाँ से शुरू है? संत से स्टार्ट है और सेकंड लाइन रहता है तक आप लोग का आंसर 4 है। अब देखिए आंसर नंबर 5,
बेलूवर ने धनी युवक की गर्भवतियों के में क्या उत्तर दिया, ये भी आपको पेज नंबर 28 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 28 पर देख लीजिए, यहाँ से लिखना है आपको, पुत्र की गोवर्तकितियों की शांत स्वर में कहा, प्रिय तुम साड़ी के बनने में जो परिश्रम लगा है उसकी भरपाई नहीं कर सकते, यदि कर भी दो तब भी तुम अपने जो समय नष्ट किया है उसकी पूर्वता कैसे कर सकते हो। उतनी देर में कोई अच्छा काम कर सकते, भगवान का नाम लिख सकते थे, अपने पाठ को तैयार कर सकते थे। ये हो गया आपका आंसर 5, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर आपका ख़त्म है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, पुत्र से स्टार्ट है, कर सकते हैं तक आपका आंसर 5 रहेगा। ये आप लोग का आंसर 5 हो गया पेज नंबर 28 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कट कर दीजिए, क्वेश्चन 7 भी आप लोग कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 7 नहीं कराऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया पेज 27 पे है, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, 3 बता दिया पेज नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया 28 पे, क्वेश्चन नंबर 5 भी 28 पर है। अब इसको लिखना कैसे है देखिए, एक बार सभी मेरे साथ कॉपी देख लीजिए। देखिए, आप लोग को पहले डालना है पार्ट 3, या डेट शो करेंगे अपनी, जिस डेट में आपके पास वीडियो जा रही है, पार्ट का चैप्टर 5 और क्या नाम है वो। उसके बाद क्वेश्चन डालेंगे, आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्लू लाइन से हेडिंग ये थी, मैंने यहाँ डाल दी है। क्वेश्चन 1 लिखा है, तिरु शब्द का क्या अर्थ है। तिरु शब्द का अर्थ होता है संत। ये ऐसे करके आपको सारे अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। जब तक आप लोग सभी अपना अपना वर्क कंप्लीट करके रखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पेज नंबर 27 पे मैंने बताया था, पेज नंबर 27 पे ये दिया हुआ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कराया नहीं है। आंसर नंबर 3 आप लोग का यहाँ से शुरू है और लज्जित यहाँ तक लिखना है, हुआ आप लोग को क्वेश्चन में से लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का संत की एक बहुत बड़ी विशेषता से लेकर भाव से रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 5 पुत्र की गर्भवतियों से शांत स्वर में कहा, यहाँ से शुरू है और तैयार कर सकते थे, यहाँ तक आप लोग का आंसर 5 है। क्वेश्चन 6 और 7 मैंने कट करा दिया है। वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में से ही लर्न करने हैं। क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप लोग को कॉपी में करने हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज एक कॉपी वर्क है और बाकी सारी एक्सरसाइज बुक में ही रहने देनी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक सभी बच्चे अपना अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करके रखें कॉपी में। ओके, थैंक यू।